पुष्पिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुंदन बड़ाई के चैनल में। आज हम बात करेंगे 22 नवंबर के मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात सेन्यार अब तेजी पकड़ चुका है और अगले 72 घंटों में मौसम को पूरी तरह बदल सकता है। आज का मौसम 22 नवंबर 72 घंटे में आफत मचाएगा सेन्यार तूफान। झारखंड से दिल्ली तक मूसलाधार बारिश प्लस ठंड कोहरा अलर्ट। फ्रेम पिक्चर, सेन्यार तूफान का कहर, 72 घंटे भारी बारिश प्लस बिजली। झारखंड से दिल्ली अलर्ट वार्निंग। छवि का रंग नीला, लाल चेतावनी थीम रखें। ग्लोब, आज का मौसम 22 नवंबर 2025। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात सेन्यार तेज हो चुका है और अगले 72 घंटों में पूर्वी भारत के मौसम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इस तूफान का असर झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण तेज आंधी, बिजली गिरने की घटनाएं, समुद्री हवाएं और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखी जा सकती है। झारखंड, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और शाम से बारिश के साथ गर्जना बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, इसलिए लोगों को खुले क्षेत्र से दूर रहने की अपील की गई है। तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे रात में ठंड में इजाफा होगा। ओडिशा और तटीय पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा असर इन क्षेत्रों पर रहने वाला है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। कोलकाता, भुवनेश्वर, पुरी और दीघा में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाएं संभव। बिहार, पटना, गया, भागलपुर, मध्यम वर्षा और बादल छाए रहेंगे। उत्तर बिहार में ठंड और कोहरे में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत में पहाड़ी बर्फबारी और पछुआ हवाओं के कारण सर्दी काफी बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश, कोहरा और विजिबिलिटी कम होने की आशंका है। रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। वार्निंग अगले 72 घंटे के क्रम। बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी, तेज हवा में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना। किसानों को कटाई और सिंचाई रोकने की सलाह। तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट। आज का मौसम 72 घंटे में आफत मचाएगा सेन्यार तूफान, बिजली के साथ बारिश होगी मूसलाधार, कोहरा ठंड का अलर्ट। आज शनिवार का मौसम। आज का मौसम कैसा रहेगा 22 नवंबर 2025। आज का मौसम कैसे रहेगा? उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अगले सप्ताह से बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा। वहीं शनिवार और रविवार को नए वेदर सिस्टम के असर से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में आंधी तूफान, वज्रपात की बारिश की बड़ी चेतावनी है। आइए जानते हैं अगले 2 दिन तक देश भर के विभिन्न राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसा रहेगा 22 नवंबर शनिवार 2025। स्काईमेट वेदर का पूर्वानुमान है कि 22, 23 और 24 नवंबर को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में लो प्रेशर बनने के कारण दक्षिण भारत में भारी बारिश हो सकती है। यही प्रेशर सोमवार तक सेन्यार तूफान की शक्ल ले सकता है, जिसके प्रतिकूल प्रभाव होगा समुद्र में बड़ा चक्रवात होगा, जिससे तटीय इलाकों में तबाही के संकेत हैं। अगले 3 दिन तक तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान, गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है। अगले सप्ताह की शुरुआत से ही ऊंचाई वाले इलाकों बर्फबारी की संभावना है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनती सकती है, जिसका प्रभाव हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भीषण सर्दी पड़ने की संभावना प्रबल होगी। अब सुबह ग्रामीण इलाकों में पाला और कोहरे की मात्रा में इजाफा होगा। यूपी में आज सर्दी का मौसम। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलने से मौसम काफी सर्द है और वातावरण में कोहरे की हल्की परत देखने को मिल रही है। हालांकि दिन में हल्की धूप भी निकल रही है, जिससे सर्द हवाओं के बीच मौसम सुहावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक ग्रामीण इलाकों में कोहरा और सुबह गलन महसूस होगी। फिलहाल अगले 2 से 3 दिन तक न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। आईएमडी के मुताबिक 22 से 26 नवंबर के बीच मौसम में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, यानी मौसम साफ रहेगा, बारिश जैसी कोई गतिविधि नहीं होगी। अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। तो वहीं मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप पड़ेगा। राजस्थान और बिहार का मौसम।
बिहार के अधिकांश जिलों में दर्ज किया जा रहा है। दिन भर बह रही सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट होने से ठिठुरन महसूस हो रही है। अगले कुछ दिन में ग्रामीण इलाकों में कोहरे में इजाफा होगा, लेकिन अगले सप्ताह तक शीतलहर को लेकर कोई अनुमान नहीं है। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर बहने लगी है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल रही है। सीकर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कमोबेश ऐसा ही मौसम हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी दिख रहा है। अब कड़ाके की ठंड के आसार बढ़ रहे हैं। जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 500 पार, बारिश से बदलेगा मिजाज, जाने आज का मौसम। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 22 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे 2 दिनों तक अंडमान निकोबार में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर मध्य भारत में ठंड का कहर बढ़ेगा। हरियाणा, राजस्थान और बिहार में ठंडक और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही और औसत AQI 359 दर्ज किया गया। औसत 364 AQI से थोड़ा सुधार दर्ज होने के बावजूद सुबह सुबह शहर के कुछ हिस्सों में जहरीली धुंध की परत छाई रही। मौसम की स्थिति ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव, कई राज्यों में भारी बारिश और शीतलहर का अलर्ट। दक्षिण अंडमान सागर में 22 नवंबर को लो प्रेशर बनने और 24 नवंबर तक डिप्रेशन बनने का अनुमान है, जिससे अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश के आसार है। पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर रहेगी। जानिए दिल्ली और अन्य हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताज़ा मौसम पूर्वानुमान में आज दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना जताई है, जो 24 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन में बदल सकता है। सिस्टम के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले कुछ घंटों में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर और मजबूत होने की आशंका है। इसके चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 23 और 24 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और 25 नवंबर को भी यहां भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं तमिलनाडु 21 से 24 नवंबर के बीच और केरल व माहे 21 से 23 नवंबर के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवा का दौर देखेंगे। अंडमान क्षेत्र में 23 और 24 नवंबर को हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 22 और 23 नवंबर को शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों में यहां कई स्थानों पर कड़ी शीतलहर दर्ज की गई और तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ है। तमिलनाडु में चलेगी तेज हवा। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु में अगले 4 दिनों तक कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को और सख्त कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार ग्रैप नए कदम उठाने जा रहा है। ये कदम वैज्ञानिक डेटा, विशेषज्ञों की सलाह और पिछले साल के अनुभवों के आधार पर लिए गए हैं। सभी एजेंसियों को नए नियम तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पहले जो नियम AQI 201 से 300 होने पर ग्रैप 2 में लागू होते थे, अब वही नियम AQI 0 से 200 होने पर ग्रैप 1 में ही लागू हो जाएंगे। इसमें बेहतर बिजली सप्लाई करना ताकि डीजल जनरेटर का उपयोग कम। झारखंड में मौसम पूरी तरह अस्थिर बना हुआ है। सुबह और शाम हल्की ठंड लोगों को सर्दी का एहसास करा रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का प्रभाव दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 23 नवंबर से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे सुबह और शाम ठंड कम होगी, लेकिन दिन में उमस बनी रह सकती है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।